गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है अकाउंट और स्टेटा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अकाउंट में जनरली न्यूमेरिकल तो ज़्यादा आता है, लेकिन हर एक यूनिट से लगभग लगभग एक थ्योरी जरूर पूछता है। ठीक है, तो अगर हम तैयारी कर लें तो हमारा जो है क्वेश्चन सही ढंग से बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिट 1 में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आने का संभावना है कारपोरेट अकाउंट में। तो कारपोरेट अकाउंट में पहला क्वेश्चन बन सकता है, ऋण पत्र के शोधन से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियों को संक्षेप में बताइए। यानी ऋण पत्र, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड। इसको आपको बताना है कि ऋण पत्र का जो शोधन है, रिडम्पशन कैसे करते हैं और इसकी क्या क्या विधियां हो सकता है। जो 4-5 विधियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा यूनिट से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है अपने पास है, काल्पनिक अंकों का प्रयोग करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठे का नमूना दीजिए। फॉर्मेट बताना है। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, उसको एक काल्पनिक आंकड़ा यानी अपने मन से एग्जांपल लेकर के वो बैलेंस शीट बनाने के बारे में बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक समापक की प्राप्तियों में कौन कौन से साधन है। एक जो रियलाइजर होते हैं ना, जो कंपनी को डिजॉल्व करते हैं, उसका क्या क्या सोर्सेस है इनकम का, वह भुगतान का क्रम कौन सा अपनाता है, कौन कौन से वो जो है भुगतान का क्रम अपनाता है, मतलब पेमेंट का मेथड कौन कौन से वो अडॉप्ट करता है, किसको पहले पेमेंट करने की बात करता है। ठीक, और उसके पारिश्रमिक का निर्धारण किस प्रकार होता है, उसके पारिश्रमिक का जो निर्धारण है वो किस प्रकार होता है, ये भी आपको वो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अवस्था विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करते हैं, का नमूना तैयार कीजिए एवं विवेचना कीजिए। उसका जो फॉर्मेट कैसा होता है उसको बनाना है और उसमें कौन कौन सा आइटम्स आते हैं उसको हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। यूनिट 3, ख्याति को परिभाषा दीजिए। ख्याति का जो परिभाषा देने की, ख्याति क्या है, गुडविल हमारा है क्या चीज, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को बताइए। अलग अलग जो मूल्यांकन की विधियां हैं, है ना, उसको आपको क्या करना, बताना है। उसके जो मेथड है उसको क्या करना, बताना है। अंशों का आंतरिक मूल्य व बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं। जो अंश है ना, शेयर के जो मार्केट वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंसेस है इसको बताना है। उसके बाद इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यानी इसका जो अंश है उसका मूल्य का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में बताना है। उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। अंशों का मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, अंश का मूल्यांकन करना है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को उदाहरण सही समझाइए। उसकी जो विभिन्न विधि है उसको हमको एग्जांपल के थ्रू क्या करना, बताना है कि कैसे इसको हम वैल्यूएट करते हैं शेयर को। यूनिट 4 से एकीकरण से आप क्या समझते हैं, एकीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अमलगमेशन। क्रय की प्रकृति व विलय की प्रकृति, नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर को समझाइए तथा आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। और उसकी जो जनरलिटीज है उसको बताना कि क्या क्या जनरलिटीज हम कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी के एकीकरण के समय क्रेता व विक्रेता कंपनी के पुस्तकों में कौन कौन सी आवश्यक प्रविष्टि होती है। जब कंपनी का अमलगमेशन होता है उस समय परचेजर और सेलर दोनों के यहाँ क्या क्या एंट्री है, जनरलिटी होती है, उसके बारे में वो क्या करना, बताना। ये पहला क्वेश्चन है। अंश पूंजी में कमी का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन, है ना। अंश पूंजी में कमी का क्या से क्या समझते हैं, अंश पूंजी में कमी के लिए अपनाई जाने वाली विधि, हम कैपिटल में कैसे रिडक्शन करते हैं, उसकी जो मेथड कौन सा है उसको बताना है। और उसके संबंध में लेखा पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टि को समझाइए और उसके लिए हम क्या क्या जनरलिटीज पास करते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन है। यूनिट 5 में आपका क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सूत्रधारी कंपनी की परिभाषा दीजिए। जो हमारा होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी है, उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। किन परिस्थितियों में एक कंपनी दूसरी कंपनी के सहायक कंपनी हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का क्या होता है, सहायक सब्सिडी कंपनी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद सूत्रधारी कंपनी का मिश्रित चिट्ठा बनाते समय आप निम्न की गणना कैसे करेंगे। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे होल्डिंग कंपनी के यहाँ, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया हुआ, उसको कैसे हम लिखेंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला चीज है नियंत्रण की लागत, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को आप कैसे गणना करेंगे, तो इसमें आपको फॉर्मूला बना करके उसकी जो कैलकुलेशन की जो तरीके हैं, जो जो इसमें फॉर्मूला बनाता है उसको आपको बताना है लिख करके।
इसके बाद अल्पमत हित माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में किनको क्या क्या चीज देते हैं, है ना, चाहे उसका वैल्यू या शेयर की बात करें, प्रॉफिट रिजर्व वगैरह सारी चीज देने के बाद उसको निकालते हैं। इसके बाद है अंतर कंपनी व्यवहार में न वसूल हुए लाभ। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होता है, जब दो कंपनियों के बीच ट्रांजेक्शन हो जाता है, उस पे हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपनी कंपनी से क्या करते हैं, लाभ तो ले नहीं सकते, तो वो ना रियलाइज होता है और हमारा प्रॉफिट अगर रियलाइज नहीं हो रहा तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो वही इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, जिसमें न वसूल हुए लाभ का हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये आपका हो गया कारपोरेट अकाउंट का। कारपोरेट अकाउंट के बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ कुछ प्रश्न हैं जो मैं यूनिट वाइज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग चीजें दिया गया है, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में प्राथमिक व द्वितीयक समंक में अंतर समझाइए। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है। द्वितीयक समंक का संग्रहण में विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, और जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम कैसे कलेक्शन करते हैं, उसके सोर्सेस क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। द्वितीयक समंक का उपयोग के पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और जब हम सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कौन कौन से ऐसे बात होते हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसी में दूसरा है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, इसकी सीमाएं बताइए। डिफाइन कर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है और इसके परिभाषा, इसकी सीमा को बताना है। वर्तमान समय में सांख्यिकी का महत्व, इनके महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, आज के समय में स्टेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको बताना है। उसके बाद अगला प्रतिगमन का अर्थ एवं उपयोगिता को बताइए। प्रतिगमन है रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है, उसके जो है अर्थ क्या है उसको बताना है। सहसंबंध एवं प्रतिगमन में अंतर स्पष्ट कीजिए। रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको हमको बताना है। एक यूनिट का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला अगला यूनिट में थ्योरी है ना, इसके बाद फिर ये इसका आएगा। फिर काल श्रेणी विश्लेषण किसे कहते हैं, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। काल श्रेणी विश्लेषण किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से प्रमुख संगठक है, इसके जो संगठक है यानी कंपोनेंट कौन कौन से है, इसको बताना है। फिर लास्ट यूनिट में आपको बताना है व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या है, व्यावसायिक पूर्वानुमान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है, व्यावसायिक पूर्वानुमान बिजनेस फॉरकास्टिंग की बात कर रहा है कि बिजनेस फॉरकास्टिंग है क्या चीज, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसको संक्षेप में विवेचना करना। तो इस प्रकार से स्टेटा में तो केवल 3 यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और लास्ट का यूनिट। बीच वाले जो यूनिट्स होते हैं उसमें से थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये 2 यूनिट्स यहाँ तक का हो जाएगा, फिर ये आखिरी यूनिट से हो जाएगा, और ये पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके आखिरी। तो इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन से यूनिट्स है, लेकिन 2 यूनिट से क्वेश्चन नहीं बनते, तीसरे और चौथे यूनिट से जो है ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस बात को ध्यान रख करके इससे आप तैयारी करिए, इससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। धन्यवाद।